बड़ी जोर की बात है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जो शरणागत वत्सल प्रभु की शरण में आ जाता है, उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता, कोई कर्तव्य नहीं। अब कर्तव्य बना शरण्य का, चोंच में दाना लाओ और पानी लाओ और उसके चोंच में डालो आके, अजात पक्ष मातरम खगा। ये बहुत जोर की बात है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग और भी अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी प्रभु की कृपा का सहारा रहने से साधक को कोई भी रोग, कोई भी विघ्न, कोई भी विषय विचलित नहीं कर सकता। मानो अभी हमारी समर्पण की भावना तो बन गई, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। तो अभी कुछ घटना घटे, कोई हानि हो, कोई दुख हो, कोई रोग हो, दुखी सुखी होने की भावना बनने लगती है। तो कह रहे हैं कि भगवत कृपा का सहारा होने के कारण उसे ज्यादा विचलित नहीं होना पड़ेगा। कृपा बहुत जल्दी संभाल देगी, अंतर से भी और बाहर से। देखो, इतना विश्वास रखना है, कई बार कहा है सत्संग में भी, कि तलवार आएगी गले तक और आपको लगेगा ये गई गर्दन, और वो तलवार हार बन जाएगी, पर वो यहां तक आने आने में लार सूख जाएगी। ये होता है। परिणाम में तो लिखित ले लो कि वो तलवार गले का हार बन के शोभा और सुख प्रदान करेगी, पर वो जो वहां से खिंची वो ऐसे आई, तो यहां तक आते आते बस ये है कि उस समय तलवार को ना देख करके हरि को देखे तो बच सकता है। बकाया अगर हरि को नहीं भी देख रहा है तो तलवार की ताकत नहीं, क्योंकि वो भगवत समर्पित है। पर इतना सह पाना, इसीलिए विचलित हो जाते हैं। विश्वास, श्री दाम जी का चरित्र आता है, पूर्ण भगवदाश्रित, पूर्ण भगवदाश्रित। पत्नी ने कहा कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तो खूब ठाकुर आराधना में मगन, और जब ब्याह हुआ तो पत्नी ने कहा कि अब अर्थ चाहिए, उसके लिए तो आपको कुछ करना होगा। तो समझा भगवदास से आदेश, चल पड़े। क्रम से उनकी सेवा पद्धति से, निष्काम महापुरुषों की सेवा भी बहुत उत्तम होती है, वो क्रम से पहुंच गए, राजा के खजांची बन गए। पहले वो मंत्री के सेवक बने, फिर उन्होंने परिचय बताते वो खजांची बने। अब वो भगवद आश्रित अगर उनके सामने कोई आके कोई दुख की बात करता तो बिना राजा से पूछे वो खजाने से पैसा दे देते। बेटी का ब्याह, कोई किसी भी तरह की समस्या, अब एक को पता चल जाए ना तो फिर दूसरे को भी सलाह देता, कहना नहीं किसी से। बहुत दयालु है, एक बार कह के तो देखो आप, और देखो। अब वो दूसरे को जब मिला तो वो तीसरे से कहता, कहना नहीं किसी से आप। अब वहां तो आधा खजाना राजा का बट गया। वो नवाब बादशाह उस समय थे, काजियों ने कान भर दिए कि जो आपने श्री दाम जी को अधिकारी बनाया खजांची, आपकी बिना अनुमति के आधा खजाना बांट दिया, और यह अपराध है। खजाने का मालिक राजा है, आपको सेवक बनाया गया, आप कुछ भी करो तो अनुमति तो ले। वो अनुमति जो हरि को अर्पित है उनको क्या चिंता इस बात की। राजा ने दरबार में बुलाया और कहा, आपने खजाने को बिना अनुमति के बांटा? बोले हाँ महाराज बांटा। क्यों? जरूरत थी उनकी। बोले अपराध है ना? बोले आप कह रहे हो महाराज ये अपराध तो है। तो बोले फिर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। स्वीकार, जैसी हरि की इच्छा। तुम्हें कोई इस पर प्रश्न? कोई नहीं। चाह? हाँ एक है, हमारे आराध्य देव विट्ठल भगवान है। अब जब शरीर पूरा ही हो रहा है तो एक बार दिखा दो उनको। हाँ ठीक। बादशाह ने आदेश किया, जाओ विट्ठल भगवान के सामने से इनको ऐसे दर्शन करते हुए निकल जाओ। पीछे हाथ बंधे हुए जिससे अपराधी के बांधे जाते हैं, और ये सामने गए, कहा राजी हो? बस इतने कहा, राजी हो? ऐसे क्या चल। अरे
मृत्यु उनको दुखदाई होती है जो शरीर से राग करते, जो प्रभु को समर्पित होते हैं। मृत्यु उनके लिए खिलवाड़ होती है, बड़ा आनंद का विषय है। अब इधर इनसे कहा राजी हो, तो एक राजी कहां अपने भक्त का वध देख सकते हैं। तो 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर अवस्था, सामने गए बादशाह की और जोहार किया, मालिक अमृतमयी आकर्षणमयी नामई कृष्ण है, आकर्षण का मूर्तिमान स्वरूप, वो नेत्र चला के बात करना, वो जोहार करना, बादशाह तो बिक गया। और मालिक हम दाम जी के नौकर हैं, हमने सुना है कि आपने हमारे मालिक को बंदी बना करके और उनको मृत्यु दंड की बात करी। तो ऐसे पीतांबर से किया तो दिव्य रत्न, दिव्य जवाहर, बोले देख लो तुम्हारे खजाने में अगर एक भी जवाहर की कीमत हो, हीरा जवाहरत की, तो देख लो, ये सब रख लो, हमारे स्वामी को छोड़ दो। बावरा था कि श्रीदाम तो हमारे यहां सेवक थे, उनके ऐसे सेवक है, क्या नाम तुम्हारा? तो बोले बिट्ठू नाम है हमारा, बिट्ठू, बिट्ठला बिट्ठला बिट्ठू, तो बिट्ठू नाम है हमारा। और सुनो, ये बाद में उठवाना, पहले हुक्म करो तो तत्काल श्रीदाम को बंधन मुक्त किया जाए। जी, तत्काल आदेश हो गया। तीव्र शीघ्रगामी घोड़ों से दौड़ करके उनको जाके, और वो जिधर आदेश कर रहे थे कि आप श्रीदाम को मुक्त कीजिए, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो तो सब भूल गए, वो बिट्ठू कैसे देखें बिट्ठू, वो बस उनकी वो मृदुल वाणी, उनकी वो नेत्रों की नर्तन वृत्ति, हृदय, जैसे ही श्री राम जी को सामने पेश किया गया, प्रणाम कर की मुद्रा में, और बोले एक बार मुझे जीवन दान दो। श्री राम जी ने कहा कि जीवन दान तो आपने दिया, बोले अब उस धर्म बात मत करो, मैं जी नहीं सकता, एक बार दिखा दो अपने उस नौकर को। बोले प्रभु हम तो आपके नौकर हैं, हमारा नौकर कौन? बोले नहीं, वो अपना बिट्ठू नाम बता रहा था। जी, तो बस वो तो डूब गए, आंसुओं की धार चलने लगी। उनका ऐसा बोला? बोले हाँ, वो बोल के गए कि हमारा नाम बिट्ठू है और हम श्री राम के नौकर हैं। फिर जब बादशाह ने पूछा आप रो क्यों रहे, तो उनका कहा वो जगत के स्वामी प्रभु विट्ठल भगवान हैं, वो प्यार के कारण ऐसी लीला कर रहे हैं, आके ऐसा बोले, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे जीवन धन है। बादशाह ने कहा आज से आप हमारी सेवा से, हम सदैव आपके दर्शन करने आया करेंगे, आपकी सेवा में हम आश्रय, क्या परवाह, ये जीवन प्रभु आपको दिया, अब जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, जैसे चाहो वैसे, आप हमारे सर्वस्व हो, आपका जैसा मन हो। ये बहुत आनंद का विषय। आप ये कहानी मत मानना कि कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां नहीं, हम सब उसी पंक्ति में हैं। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे आश्रय में कमी, वो भी वो पूर्ण कर देंगे, वही पूर्ण करेंगे, चिंता मत करो। आप आश्रित होने का अंदर ही अंदर भाव बनाते चले जाओ। दिव्य चमत्कार, कोई नहीं रहेगा आपके आश्रय में। जो आश्रय शब्द है, इसमें किसी को नहीं रखेंगे, दुखी मत होना। आपने अगर हमारे प्रभु का आश्रय लिया तो किसी को नहीं रखेंगे, बस शुरू भर होने दो। कोई नहीं रह जाएगा भैया। हाँ, रोना मत। हाँ, क्योंकि ये शुरू हो जाएगा फिर आपका कि वो अब वो भी हमसे मुंह फेर रहे हैं। देखो, वो किसी की मान लेना, मान के कह रहे, पूरा जीवन हो गया इसी देखते। जहां कहीं लगा है कि चलो कोई, तो दूसरे दिन रंग बदल गया उसका, दूसरे दिन ही रंग बदल गया। फिर आग नहीं लेनी प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। राधा बाबा कहते हैं कि इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया नहीं रखते। मतलब प्रेम का शब्द है, बकाया इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। ये बड़े कृपालु हैं। हमारा तो स्वभाव है फंसने का, पर ये कहीं फंसने नहीं देते। ये कृपा सिंधु हमें सदैव अपने ही चरण,
होगा पक्का, वो जीवन भर देखते आ रहे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रोना मत, क्योंकि हमारा स्वभाव पकड़ना किसी न किसी, और जहां किसी को पकड़ा तो ये शुरू करेंगे, फिर आपको लगेगा इतना भी कृपा नहीं कर सकते, ये इतना भी नहीं कर सकते। वो कृपा ही कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके बंधन काट रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके हृदय में ना रहेगा गुरु, ना रहेगा चेला, केवल वही होगा अकेला ही अकेला। मान लो, नहीं रोना पड़ेगा, हम रोए हैं इसलिए कह रहे, मान लो। केवल प्रभु, अंदर बैठा लो, कोई नहीं प्रभु के सिवा, बस इतना मानना पड़ेगा। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, क्या है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु, ऐसा ही है। मात्र प्रभु, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, वही बस उन्हीं का आश्रय, दृढ़ता। बहुत चमत्कार है आश्रय में, मान लीजिए